मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के ठीक 1 बजे थे। अजय ने अपनी कलाई घड़ी पर समय देखा और एक ठंडी सांस छोड़ी। हाईवे नंबर 9 पर सन्नाटा इस कदर पसरा था कि हवा की सरसराहट भी किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था और दूर दूर तक कोई इंसान या नामो निशान नहीं था। ऑफिस के काम में देर क्या हुई वो इस वीराने में फंस गया था। तभी दूर अंधेरे को चीरती हुई 2 पीली हेडलाइट्स दिखाई दी। एक पुरानी जर्जर लाल रंग की सरकारी बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। अजय ने राहत की सांस ली और हाथ हिलाकर बस को रुकने का इशारा किया। बस अजीब सी चरमराहट के साथ रुकी। उसका दरवाज़ा खुला, मानो किसी पुराने ताबूत की ढक्कन खुला हो। अजय बस के अंदर चढ़ गया। अंदर की लाइटें बहुत धीमी थी और पीली, जो बार बार टिमटिमा रहे थे। बस में केवल 4-5 यात्री बैठे थे। अजीब बात यह थी कि सबने अपने सिर नीचे झुका रखे थे और पूरी बस में बर्फ जैसी ठंडक थी। ऐसी ठंडक जो हड्डियों को कपा दे, जबकि बाहर जून की गर्मी थी। अजय कंडक्टर के पास गया जो आखिरी सीट पर बैठा था। उसका चेहरा मफलर से आधा ढका हुआ था। भैया, आनंद नगर का एक टिकट देना। अजय ने जेब से पैसे निकालते हुए कहा। कंडक्टर ने बिना सर उठाए अपना बर्फीला हाथ आगे बढ़ाया और टिकट काट दिया। जब अजय ने टिकट हाथ में लिया तो उसकी उंगलियां कंडक्टर की उंगलियां से छुई। वो कोई इंसानी खाल नहीं था, वो सूखी बेजान और चमड़े जैसी ठंडी थी। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। वो चुपचाप एक सीट पर बैठ गया। बस की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन इंजन की आवाज़ बहुत अजीब थी, जैसे कोई दर्द से करहा रहा हो। अजय ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। वो हाईवे जिसे अजय अच्छी तरह जानता था अब एक घने काले जंगल में तब्दील हो चुका था। सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी। तभी अजय के आगे वाली सीट पर बैठी एक महिला ने अपनी गर्दन अजीब तरीके से हिलाई। अजय ने ध्यान से देखा। उसकी गर्दन धीरे धीरे घूम रहे थे, पूरी 180 डिग्री। उसका चेहरा अब अजय की तरफ था, जबकि उसका धड़ आगे की ओर था। उस महिला की आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। उसके होंठ फटे हुए थे और उनमें काला खून टपक रहा था। वो अजय को देखकर एक डरावनी हंसी हंसने लगी। तुम गलत बस में चढ़ गए अजय। एक भारी गूंजती हुई आवाज़ पूरी बस में गूंज उठी। ये आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि बस में बैठे सभी यात्रियों की थी, जो अब एक साथ अजय की तरफ देख रहे थे। अजय का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने देखा कि खिड़की के बाहर पेड़ नहीं, बल्कि हवा में तैरते हुए काले साए थे। कंडक्टर अपनी सीट से उठा। उसके मफलर के पीछे एक चेहरा अब साफ दिख रहा था। वहाँ मांस गायब था, सिर्फ एक मुस्कुराती हुई खोपड़ी थी। मुझे उतरना है, बस रोको, अजय ने चिल्लाया और आगे की ओर भागा। लेकिन ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक काला गड्ढा था। उसने ज़ोर से ब्रेक मारा। बस एक झटके के साथ रुकी, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। सारे भूतिया यात्री अपने सीटों से उठकर अजय की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथ लंबे हो रहे थे और नाखून नुकीले। हवा में सड़ते हुए मांस की बदबू फैल गई। आज रात तुम हमारे साथ यहीं रहोगे, खोपड़ी वाले कंडक्टर ने कहा और अजय की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया। अजय ने अपनी पूरी ताकत समेटी। सामने मौत खड़े थे। उसने देखा कि ड्राइवर के पास वाली खिड़की का कांच थोड़ा ढीला था। बिना एक पल गवाए उसने अपने ऑफिस की भारी बैग को पूरी ताकत से उस कांच पर दे मारा।
कड़ाकेदार कांच टूट गया। पीछे से एक ठंडे हाथ ने अजय की शर्ट को पीछे से पकड़कर खींचा, जिससे उसकी शर्ट फट गई। अजय दर्द और डर के मारे चीख मारा और खुद को उस टूटी हुई खिड़की से बाहर झोंक दिया। अजय सीधे पथरीली जमीन पर जा गिरा। वो घसीटता हुआ दूर जा गिरा, जिससे उसके हाथ पैर छिल गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो बस सड़क के किनारे खड़े थे और खिड़कियों से वो खौफनाक चेहरे उसे घूर रहे थे। दरवाजे अपने आप खुलने लगे थे। दरवाजे खुलते ही बस के भीतर से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने रात के सन्नाटे के परखच्चे उड़ा दिए। अजय अपनी फटी हुई शर्ट और छिले हुए घुटनों की परवाह किए बिना उठा और हाईवे की सूनी सड़क पर बेतहाशा भागा। डर उसकी रगों में बिजली की तरह दौड़ रहा था। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन कान झूठ नहीं बोल रहे थे। पीछे से हड्डियों के चटकने और हवा को चीरने की डरावनी आवाजें आ रही थी। जब उसने एक पल के लिए गर्दन घुमाई तो उसकी रूह कांप गई। वो 4-5 भूतिया यात्री अब जमीन पर नहीं चल रहे थे। उनके पैर गायब थे और वो हवा में काले सायों की तरह तैरते हुए बेहद तेज रफ्तार से अजय की तरफ बढ़ रहे थे। उनके लंबे नुकीले नाखून हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो अजय का मांस को नोचने के लिए बेताब हों। सबसे डरावना नज़ारा तो वो लाल बस थे। बिना किसी ड्राइवर के वो जर्जर बस किसी खूंखार जानवर की तरह हेडलाइट चमकाती हुई अजय के पीछे दौड़ी चली आ रहे थे। उसके इंजन की आवाज़ अब किसी राक्षस के दहाड़ने जैसी लग रही थी। तुम बच नहीं सकते अजय, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, कंडक्टर की खोपड़ी वाले आवाज़ ने गूंज उठे। वो अब अजय के कानों के बिल्कुल पास महसूस हो रहे थे। अजय के फेफड़े फटने को हो रहे थे। रास्ता खत्म होने ही वाला लग रहा था। अचानक हवा में तैरती हुई वो सफ़ेद आंखों वाली महिला अजय के ठीक आगे आकर रुकी। उसने हवा में अपनी ही उंगलियां अजय की ओर बढ़ाई। अजय ने ऐन वक्त पर दाईं तरफ गोता लगाया और सड़क किनारे झाड़ियों में लुढ़क गया। भूतिया नाखूनों का वार हवा में खाली चला गया, जिससे सड़क पर कोलदार पर गहरी खरोच आ गई। अजय फिर खड़ा हुआ और अपनी बची कुची ताकत समेट कर भागा। थकावट और डर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे लगा कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी सफ़र है। तभी घने अंधेरे को चीरती हुई दूर से कोई तेज सफ़ेद लाइटें आते दिखे। वो कोई एक गाड़ी नहीं बल्कि 3-4 कारों का एक पूरा काफिला था जो तेजी से इसी तरफ बढ़ा आ रहा था। अजय ने आव देखा न ताव वो सीधे हाईवे के बीचों बीच आ गया। पीछे मौत थे और जिंदगी सामने। उसने अपने दोनों हाथ हवा में पागलों की तरह लहराने शुरू किए। रोको प्लीज़, गाड़ी रोको, मुझे बचाओ, वो पूरी ताकत से चिल्लाया। काफिले के सबसे आगे वाली कार एक एसयूवी के ड्राइवर ने अचानक सड़क के बीच में एक लहूलुहान इंसान को देखा। टायरों के चीखने की तेज आवाज़ के साथ गाड़ी अजय के महज कुछ ही इंच दूर पर रुकी। पीछे से आ रहे भूतिया साए और वो लाल बस अब अजय से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर थे। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि गाड़ियों के शीशे पर धुंध जमने लगी थी। काफिलों से 2-3 लोग लगातार तुरंत लाठियां और टॉर्च लेकर नीचे उतरे। अरे भाई क्या हुआ, कौन है पीछे? जैसे ही उन लोगों ने तेज एलईडी टॉर्च को रोशनी और गाड़ियों की हेडलाइट अजय के पीछे के अंधेरे पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। तेज आधुनिक लाइट के पड़ते ही वो पुरानी लाल बस और हवा में उड़ते काले साए एक पल के लिए छटपटाए और डरावनी चीख के साथ हवा में विलीन हो गए। रोशनी का सीधा प्रहार वो भूतिया ताकतें बर्दाश्त नहीं कर सकी। देखते ही देखते वो पूरी बस और वो साए भूत धुआं में बनकर गायब हो गए, मानो वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। सिर्फ हाईवे पर सन्नाटा रह गया। अजय घुटनों के बल सड़क पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। गाड़ी से उतरे लोगों ने उसे संभाला और पानी पिलाया। शांत हो जा भाव, तुम सुरक्षित हो, हम लोग आनंद नगर की तरफ ही जा रहे हैं, चलो हमारे साथ बैठो।
अजय ने कांपते हाथों से पानी की बोतल पकड़ी और उस सोने काली सड़क की तरफ देखा जहां अब सिर्फ गाड़ियों की हेडलाइट्स का उजाला था। उसने अपनी कलाई खड़ी देखी तो रात के 1:30 बजे थे। वो 30 मिनट उसकी ज़िंदगी के सबसे लंबे और खौफनाक मिनट थे, लेकिन अब वो सही इंसानों के बीच था और सुरक्षित था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ।